इंतखाबी मुहिम का नारा होगा गुलामी नामंजूर। इमरान खान का वुकला के जरिए कौम के नाम पैगाम। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 171 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान के वकील उमैर न्याजी ने आज उनका कौम के नाम पैगाम दिया। इमरान खान ने कहा है कि गुलामी नामंजूर इंतखाबी कैंपेन का नारा है, मुल्क में कानून की हुक्मरानी का फुकदान है, इसको भरपूर हाईलाइट किया जाए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होने चाहिए। पीटीआई भरपूर शिरकत करेगी। जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, खौफ का माहौल बनाया हुआ है। बुनियादी हकूक और इलेक्शन कैंपेन की इजाजत के लिए चारों हाई कोर्ट्स को अप्रोच किया जाए। टिकट के मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं। इतवार को हर सूरत बाहर निकलें। अगर कोई उम्मीदवार नहीं निकलता तो उसका टिकट बदल दिया जाएगा। आज़ादी की तहरीक में जेल रहना इबादत समझता हूँ। इमरान खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चेयरमैन इमरान खान ने आज अडाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, साइफर में अगर अनहोनी चीज़ नहीं थी तो डिमाश क्यों किया गया? क्या कोई अमेरिका को डिमाश करता है? जिस रोज़ डिमाश किया गया साइफर उसी रोज़ पब्लिक हो गया था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में साइफर को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत क्यों कहा गया? साइफर मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाई गई, वो किसकी धमकी पर ख़त्म हुई? हमने चीफ जस्टिस से भी कहा था कि साइफर मामले की इंक्वायरी की जाए। हमारे 3.5 साल दौर में किसी मुल्क को डिमाश नहीं किया गया। साइफर के बाद हमारे मेंबरान टूटना शुरू हो गए। शाह महमूद कुरैशी को बाय चांस इस साइफर का पता चला। वो साइफर जनरल बाजवा के लिए था। साइफर को दबाने के लिए पूरी कोशिश की गई क्योंकि इससे डोनाल्ड लू एक्सपोज हो गया। 2 हफ्ते में हुकूमत गिरा दी गई। इससे बड़ी साजिश क्या है? डोनाल्ड लू ने जो बात की, इस पर पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग में डिमाश करने की सिफारिश की। सफीर की सिफारिश पर डिमाश किया गया और कहा जा रहा है कि साजिश नहीं हुई। अक्टूबर 2021 में बाजवा ने हुसैन हक्कानी को हायर किया। हमें इसका इल्म तक न था। हुसैन हक्कानी को $35,000 दिए गए। हुसैन हक्कानी से ट्वीट करवाया गया कि इमरान अमेरिका मुखालिफ, जबकि जनरल बाजवा अमेरिका के हक में है। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा साइफर नहीं आया। ये आज़ादी की तहरीक है। ये हमें गुलाम बनाना चाहते हैं। आज़ादी की तहरीक में जेल रहने को इबादत समझता हूँ। इनके जलसों में कोई नहीं आ रहा। इनकी सब कैंपेन फारिग हो गई हैं, जबकि हमें इंतखाबी मुहिम भी चलाने नहीं दी जा रही। इमरान खान की 7 मुकदमात में जमानत बहाल। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन इमरान खान की 7 जमानतों को अदम पैरवी पर खारिज करने का इकदाम कालअदम करार दे दिया। 7 जमानतों को बहाल करने का हुक्म 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ये जमानतें 9 मई की केसेस में खारिज की थीं। साइफर केस की समाअत कल तक मुलतवी। साइफर केस के अडाला जेल समाअत के दौरान आज अहम गवाह असद मजीद, फैसल तरिमजी और सेक्रेटरी दाखिला अकबर दुरानी समेत इस्तगासा के 6 गवाहों के बयान कलमबंद कर लिए गए। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयान कलमबंद किए गए। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की वुकला कल से गवाहों पर जिरा का आगाज करेंगे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। इमरान खान ने नैब केसेस में जमानतों की दरख्वास्त हाई कोर्ट में जमा करवा दी। चेयरमैन इमरान खान की जानिब से तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केसेस में जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त में कहा, साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने दबाव के बावजूद सियासी नोयत के केसेस बनाने से इनकार किया। मुझ पर बनाए गए मुकदमात सियासी इंतकाम और बदनीयती पर मुबनी हैं। केस का ट्रायल मुकम्मल होने तक और हतमी फैसले तक जमानत मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल्स के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। नैब का वजारत कानून और इंसाफ को लिखा गया खत अदालत में पेश। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि नैब ने 20 दिसंबर को रेफरेंस दायर किया। शुएब शाहीन ने आगाह किया कि एक रेफरेंस 4 और दूसरा 20 दिसंबर को दायर हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया। रेफरेंस दायर होने से पहले ही जेल ट्रायल की इजाजत दे दी गई। वकील शुएब शाहीन ने दलाइल दिए, इन्होंने रेफरेंस दायर होने से पहले ही अंदाजा लगा लिया कि ट्रायल होगा। इंक्वायरी के बाद रेफरेंस ड्रॉप भी तो हो सकता था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया। वफाकी हुकूमत ने रेफरेंस दायर होने से पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन ट्रायल का है, ट्रायल जेल में किया जाए। रेफरेंस अभी आया ही नहीं था तो आपको कैसे पता चला कि दायर होना है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि ट्रायल का लफ्ज गलती हो सकती है। सनम जावेद से मरियम नवाज को शिकस्त का खौफ, इलेक्शन लड़ने की राह में रुकावटें। सनम जावेद खान मरियम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहती हैं। उन्हें हर मुमकिन कोशिश के साथ इलेक्शन से बाहर रखा जा रहा है। आज हाई कोर्ट ने एक लाइन का तहरीरी फैसला जारी किया। पहले फैसला महफूज रखा गया और अब जब जारी हुआ तो उसे ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया कि ये दरख्वास्त मेरिट पर है ही नहीं। सनम जावेद के वुकला अब जब तहरीरी फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने लगे हैं तो सुप्रीटेंडेंट जेल सनम जावेद की दस्तखती नहीं होने दे रहा, जबकि अब सिर्फ इलेक्शन में 14 रोज बाकी रह गए हैं।
इंतखाबी निशान छीन लिया, मगर उम्मीदवार अब भी तहरीक इंसाफ के हैं। रहनुमा और उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने लाहौर हाई कोर्ट में खुद को आज़ाद उम्मीदवार करार देने का इलेक्शन कमीशन का इकदाम चैलेंज कर दिया। इस्तदा की गई कि अदालत इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने का इकदाम कलअदम करार दे। 9 मई मुकदमात में गिरफ्तार मजीद वर्कर्स 8 माह बाद रिहा। वकील रहनुमा एडवोकेट सलमान शाहिद ने अपने ट्वीट में बताया, अल्हम्दुलिल्लाह आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला ने 8 माह से गिरफ्तार वर्कर्स को डिस्चार्ज करवाने के बाद उनको उनके घर पहुंचा दिया। उन्होंने मजीद कहा कि इंशाअल्लाह हम आखिरी वर्कर की रिहाई तक अपनी कोशिश जारी रखेंगे। जिना हाउस केस में पुलिस आज तक रिकॉर्ड ना पेश कर सकी। जिना हाउस केस मुल्जमान की जमानतों की दरख्वास्त पर समाअत पुलिस ने आज भी मुकदमे का रिकॉर्ड पेश ना किया। रिकॉर्ड पेश ना होने पर मुल्जमान के वकला ने एहतजाज के तौर पर जमानतें खारिज करने की सदा कर दी और मुतालबा किया कि जमानत खारिज कर दें ताकि हम हाई कोर्ट तो जा सकें। हम यहाँ 8 माह से जलील हो चुके हैं। अगले बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने IMF को आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने की यकीन दहानी कराई है। खबर रसां इदारे के मुताबिक IMF को टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर पर सेल्स टैक्स, चीनी पर 5 रुपए फी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने और रवा माली साल सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा न करने की यकीन दहानी करवाई गई है। मुर्गी सिर्फ 5 रुपए सस्ती, अंडे मजीद महंगे हो गए। जिंदा ब्रायलर मुर्गी की कीमत में कमी हो गई। मुर्गी का गोश्त 612 रुपए किलो हो गया। जिंदा मुर्गी की फी किलो कीमत 5 रुपए कम हो गई। जिंदा मुर्गी का थोक रेट 406 रुपए जबकि परचून रेट 422 रुपए मुकर्रर हुआ है। अंडों की कीमत में इजाफे का सिलसिला